नारियों के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के रुके हुए मिशन को आगे बढ़ाने वाले और बुझे हुए दीपों को रोशन करने वाले माननीय काशीराम साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे आदर्श नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरे आदर्श नेता भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को जो सामने जो बैठे हुए नौजवान साथी और इस मंच पर जितने भी युवा और बुजुर्ग हैं उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज देश ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। आज ऐसे महामानव का जन्मदिन है जिन्होंने यहाँ से सामने बैठे हुए जो हमारे सम्मानित साथी हैं, जो महिलाएं हैं, उन सबको जीने का, पानी पीने का, खाने का, यहाँ तक के जो आप लोग अपने बदन पर जो कपड़े पहने बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, किसी और देवी देवता की देन नहीं है। यहाँ जो कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं ये भी बाबा साहब की देन है, किसी और देवी देवता की नहीं है। क्योंकि आप वही लोग हैं आजादी से पहले और आजादी के कुछ दिन बाद भी आपके गले में हाथी और पीछे झाड़ू लटका करती थी। याद होगा आपको, और नहीं याद होगा तो अपने बुजुर्गों को पूछ लेना। कहीं चमार टूटों के गले में हांडी हुआ करती थी, जहां से वो गुजर जाते वहां उनके पीछे झाड़ू हुआ करती थी। अगर आपको हटाने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, किसी और देवी देवता की नहीं है। हमारे तमाम बहुजन समाज के लोगों ने हाल ही में नौकरी को निकले हैं, सभी ने बड़े बड़े डीजे बड़े बड़े गाने गाए होंगे, लेकिन वो लोग भूल गए कि आपको तो मंदिर के अंदर जाने तक अधिकार नहीं था। आज आप जिनकी पूजा करते हो उनकी पूजा का अधिकार इन बाबा साहब ने दिए हैं। जब लॉकडाउन लगा था, अगर उन देवी देवता में दम होता तो लॉकडाउन के समय उनके ताले बंद कर दिए गए थे तो क्यों नहीं खोल पाए थे। और जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो इन्हीं महापुरुष के संविधान की देन थी। जब राम का जो मंदिर अयोध्या में बना जिसको लोग पूजने जाते हैं, किसी की दम नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट था जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर और देश की अदालत तक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सबकी सब सरकारें चलती है, थाने से लेकर चौकी तक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलती है, किसी और से नहीं चलती है। तो आपको समझना होगा आपका भगवान अगर कोई है तो ये परम पूज्य बाबा साहब है, कोई और देवता नहीं है। अगर आज आपके साथ में कहीं कोई घटना होती है, किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, किसी भाई को मार दिया जाता है, किसी को मुंह से बढ़ने के नाम पर मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी बनी चढ़ने दिया जाता है, फिर कहाँ जाते हैं आप? न्याय मांगने के लिए थाने में जाते हैं। और थाने में चले जाते हैं क्योंकि वो थाना इस भारत के संविधान से चलता है, वरना आज आपको न्याय देने के लिए भी कोई देवी देवता नहीं आएगा। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार उन जब मंदिरों में हो जाते हैं तब कहाँ बन जाते हैं वो आपके देवी देवता? क्यों नहीं वो न्याय दिलाते हैं उन बेटियों को? आज हमारे देश के नौजवानों को मुंह से रखने के नाम पर मार दिया जाता है। आज भी हमारे तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर दलित समाज के नौजवानों की जब बारात निकलती है तो आज भी हमारे लोगों को घोड़ी घोड़ी बैठ कर दिया जाता है। आज अगर आपको कोई न्याय दिलाने के लिए आता है तो आज केवल उनके देश के अंदर बड़े बड़े किसी का राजा लाते हैं। इसीलिए आपको भी याद रखना होगा, ऐसे नेता का दामन थामे जो आपके लिए आधी रात को भी अपनी जान सफर करने के लिए तैयार रहता है, तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। सड़क से लेकर संसद तक अगर आजाद की आवाज को कोई उठाता है, संसद भवन में अगर कोई आज गूंजता है, उस नेता का नाम है चंद्रशेखर रावण। रावण इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई वो भाई थे जो अपनी बहनों के लिए तमाम 100 से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद में लगे हुए हैं, अपने परिवार के लिए नहीं, आप जैसे समाज के लोगों के लिए आज भाई पर 100 से ज्यादा लोगों में लगे हैं। आज अगर देश के अंदर कोई अपनी पहचान है, किसी जवान की बेटी का जीवित पुरस्कार है तो उसका नाम सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है, कोई और नहीं है। आज भी अगर आपके साथ कोई घटना होगी तो यहाँ कोई नेता नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता आएंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो भाई चंद्रशेखर आजाद आएंगे।
याद रखना आप लोग, बच्चों को जब मत करो। अगर आप लोग बोलोगे तो माइक नहीं बोलो, ठीक है। कुछ दिनों पहले